एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरसी है। प्रभु ने बार बार फरमाया, आत्मा आत्मा आत्मा, एक आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। यदि अभी भी किसी को शंका है अरिहंत परमात्मा के परे, तो वो डूबेगा, वो तैरेगा नहीं। वो कितने ही जाप कर ले, कितने ही ध्यान कर ले, यदि अरिहंत परमात्मा के प्रति शंका है कि पता नहीं कौन बोल रहा है, किसकी वाणी आ रही है, ये श्रद्धा का विषय है। परमात्मा तुम्हारे भीतर, परमात्मा बैठा है। अरिहंत परमात्मा तुम्हारे भीतर है, आत्मा तुम्हारे भीतर है, कैवल्य तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है, सुख तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, और तुम ही प्रकट करोगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। भगवान की वाणी बार बार कहती है, तुम जिम्मेदार हो, अनंत संसार को भी लंबा कर सकते हो और संसार को छोटा कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। और महावीर की वाणी यही कहती है, अपकत्ता विकत्ता या दुहान या सुहान या अपमित्तम अपित्तम दुपट्ट सुपट्टी। आत्मा ही करता है। करता यानी जब आत्मा अपने को कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, शरीर को अपना मान लेता है, तो संसार लंबा हो जाता है। और आत्मा दृष्टा मान लेता है कि जो कुछ हो रहा है यथाशक्ति हो रहा था, मैं तो केवल दृष्टा हूं, तो वो संसार को छोटा कर लेता है। इस 4 दिन के ध्यान शिविर में प्रभु ने एक बच्चे की भांति, जैसे माँ बच्चे को पकड़ पकड़ करके समझाती है, उंगली पकड़ पकड़ के समझाती है, समझाया, समझो ध्यान क्या है, फिर से समझो ध्यान क्या है, फिर से समझो ध्यान कैसे करना है। पहले श्वास को देखो, अपने को देखो, भीतर देखो, आत्मा, शरीर, मन को अलग कर दो। और आत्मा तुम्हारे भीतर 24 घंटे है, थी, रहेगी, कोई पकड़ के दिखा नहीं सकता। यू कैन रियलाइज योर सेल्फ। तुम केवल अपना अनुभव अपने आप करोगे। होगा अनुभव, निश्चित होगा, यदि आपको अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, यदि आपको अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता। अभी देखो लाइट चली गई, सब बेकार, तुम्हारी डेकोरेशन बेकार, ये माइक बेकार, लाइट आ गई, सब चल गया। ऐसी आत्मा भीतर है तो सब है। ये प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या हो सकता है। और बार बार प्रभु कहते हैं ये चौथे आर्य की साधना है, ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। और जितने भी तीर्थंकर या अरिहंत या सिद्ध मोक्ष गए हैं, इसी मार्ग से गए हैं, और कोई मार्ग नहीं है। तुम कितना तप कर लो, जप कर लो, स्वाध्याय कर लो, शास्त्र पढ़ लो, पोथी पन्ने कर लो, कुछ होने वाला नहीं। जाओगे, लाभ मिलेगा, स्वर्ग चले जाओगे, नीचे वापस आओगे। और हम अनंत काल तक भटके हैं। किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, वासना के कारण, कि मैं कुछ हूं, मैं कर रहा हूं। ये मैं निकाल दो। ये मैं करोगे तो बकरा मैं करता है, बकरे का क्या हाल होता है देख लीजिए। और जिन्होंने इस चतुर्मास में या जो भी जहां भी सेवा का लाभ लिया है, अपने आप को सौभाग्य माने कि मुझे सेवा का अवसर मिल गया। ये मत समझें कि मेरा नाम ऊपर नहीं आया, नीचे नहीं आया, अनाउंसमेंट नहीं किया, कुछ नाम से फर्क नहीं पड़ता। नाम झूठा, शरीर झूठा, लिंग झूठा, पद झूठा, तुम झूठे,
शरीर झूठा, सच है एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। तुम तिर जाओगे यदि आत्मा को स्वीकार कर लोगे, तुम तिर जाओगे अरिहंत परमात्मा की वाणी को श्रद्धा से स्वीकार कर लोगे, तो डूबोगे। कितने शिविर कर लो, कितने तुम पाठ कर लो, कुछ होने वाला नहीं। अटल श्रद्धा उस प्रभु के प्रति जिस प्रभु ने अनंत दिया है, और शासन देवों के प्रति जिन्होंने मार्ग, और वीतराग साधका निशा जी के प्रति इस बच्ची ने अंग अंग ला करके तुमको साधना दी। मैं बार बार कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं कहने का, मेरा हृदय अंतर से भर जाता है, रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, पुलकित होता जाता है जब प्रभु की वाणी निशा के मुखारबिंद से आती। इस बच्ची ने अनंत दिया है, कोई आचार्य दे नहीं सकता, कोई गुरु दे नहीं सकता। पूरे भारतवर्ष में घूम जाओ, फिर भी तुमको विश्वास नहीं है तो महावीर के समसरण भी तुम चले गए थे, खाली लौट के आ गए, अब भी खाली लौट के जाओगे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, एक अरिहंत परमात्मा की कृपा। वो अरिहंत परमात्मा ने महावीर की वाणी के सूत्र को उघेड़ा है, खोला है। विवेक क्या होता है? भगवान महावीर से गंधर्वगौतम ने पूछा, प्रभु कैसे चले, कैसे उठे, कैसे खाए, कैसे सोए, कैसे बात करे? भगवान ने एक जैंग चले, जैंग चिट्ठी, भीतर का होश, अपने अस्तित्व का होश, अपनी आत्मा का होश। और विवेक का अर्थ है शरीर और आत्मा की भिन्नता, दोनों भिन्न है। जैसे हंस मानसरोवर पर जाता है और मोती लेता है, और हंस दूध लेता है और पानी को उसकी चोंच दूध पी लेती है और पानी को अलग कर देता है। पानी पानी और दूध दूध अलग हो जाता है। ऐसी विवेक का अर्थ है। तुम्हारे भीतर विवेक आ जाए तुम तिर जाओगे। और कितने अनुष्ठान कर लो, कितने तप कर लो, कितने जप कर लो, कितने ध्यान शिविर ले लो, यदि विवेक नहीं आया, जागरूकता, होश, किसके प्रति होश? कि मैं आत्मा हूं, था, रहूंगा, ये होश। कुछ भी करो, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, पर मेरा होश भीतर बना रहे कि भीतर एक आत्म तत्व है, और आत्मा है तो मैं बोल रहा हूं। आत्मा चला जाए तो शरीर शिव मुनि मुर्दा है, कुछ भी काम का नहीं। ये तुम देखते हो, जानते हो, तुम्हारे घर से लाशें उठी हैं, एक आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो जाता है। वो आंखें, वो हाथ, जो उंगलियां जो किसी को इशारे पर नचाती थी, वो आंखें जिस पर आबे हयात बहता था, और जैसे प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा, खाक, मिट्टी, राख ही राख। इस राख के ढेर में रखा गया है, ये राख ही राख है। राख के ढेर में रखा क्या है? उंगलियां जिसको नचाती थी, सबको अपने राजा महाराजा की उंगलियों पर लोग नाचते थे। आंखें जिस पर बहता था आबे है आब, अब है सूखी फानित की तरह। ये शरीर का मूल्य है, आत्मा। और महावीर की पूरी साधना, सभी तीर्थंकर भगवंतों की साधना आत्मा से भरी है। हमने भी आत्मा का शब्द सुना था, लिखा था, पढ़ा था, बोला था, कहा था, परंतु अनुभव नहीं आया। मैं अपनी बात कहता हूं, नहीं अनुभव आया। शास्त्र पढ़ लिए, लिख लिए, बोल दिए, गुरु के वचन से सुन लिए, चरणों में बैठ गए, बड़े बड़े आचार्यों के पास बैठ करके हमने हाथ जोड़े, नहीं अनुभव आया। उस प्रभु की कृपा बरसी, उस प्रभु की कृपा बरसी। और इस बच्ची का अनंत उपकार, जिसने तुम्हें कुछ भी दिया हो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। तुम यदि किसी ने तुम्हें इतना दे दिया, मार्ग बता दिया, फिर भी तुम्हारे मन में शंका रही और कृतज्ञता नहीं आई, तो फिर तो ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे पास आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। कृतज्ञता, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव भीतर लाओ। उस व्यक्ति ने इशारा भी किया आपको, उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना कि उस व्यक्ति ने मुझे मार्ग बताया है यहां आने का। बुद्ध के एक शिष्य थे बहुत बड़े, तो वो वंदन करते थे कि मुझे किसी ने भगवान बुद्ध के बारे में बताया कि तुम वहां जाओ, वो आपको मार्ग बताएंगे।
किसी ने आपको मार्ग भी बताया, उसके प्रति भी भाव रखना। और जैन दर्शन में, जैन धर्म में कृतज्ञता का बहुत बड़ी बात कही है। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन गुरु। गुरु का मतलब वो नहीं जो तुम्हें दीक्षा दे दे या तुम्हारे कपड़े पहन लीजिए गुरु समझ लेना। गुरु का मतलब है जो भारी है, जो बड़ा है, जो तुम्हें कुछ देता है, जो तुम्हारा दिशा निर्देशन कर सकता है, वो गुरु कोई भी हो सकता है। यहां को वेश की पूजा नहीं होती, वेश की पूजा नहीं होती, अंतर की भाव होते हैं। आत्म साक्षात्कार का सोपान आचरण। आचारंग नियुक्ति के अंदर आचार्य भद्रबाहु से प्रश्न किया, प्रभु अंगणाम किम सारो, सारे शास्त्रों का सार क्या है? अंगानाम आचरण, आचरण है सार। यदि तुम्हारे जीवन में आचरण नहीं आया तो कितने शास्त्र पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं। आचार्य भद्रबाहु ने एक ही बात कही, पूरे शास्त्रों का सार आचरण। जो तुम्हारे भीतर में घटित होता है वो आचरण। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। मोक्ष किसे मिलता है? आचरण, ज्ञान। वो ज्ञान जो तुम्हारा अंधकार दूर कर दे, जो तुम्हें आत्मदृष्टि दे दे, जो तुम्हारा विवेक जागृत कर दे, जो तुम्हारा होश पैदा कर दे, तुम्हारे अस्तित्व के प्रति, तुम्हारे बीइंग के प्रति, चेतना के प्रति। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। मोक्ष से मिलता है आचरण। प्रथम ज्ञान पीछे दया, ये प्रभु का फरमान। ज्ञान बिना संसार में नरतरयंच समान। ये आचरण की बात, जो क्रिया की बात करते हैं, पहले आत्मज्ञान, फिर है आचरण। जाना ही नहीं तो करोगे क्या? चरित्र समभाव। पंचास्ति काया में कहा चरित्र समता तुम्हारे जीवन में आए। चरित्र खलु धम्मो, धर्म चरित्र रूप है। नो नॉलेज इज परफेक्ट, नो नॉलेज इज पावरफुल अनलेस पुट इनटू प्रैक्टिस। वो ज्ञान जब तक तुमने अपने जीवन में उतारा ही नहीं तो ज्ञान का लाभ क्या होया? एक बहन ने पाक शास्त्र के सारे पोथी पढ़ ली, सारी किताबें पढ़ ली, पर वो कभी रसोई में जा करके उसने गैस को खोला ही नहीं, रोटी बनाई ही नहीं। इससे अच्छा है वो बहन जिसने कभी पाक शास्त्र पढ़ा ही नहीं, पर वो भोजन बनाना जानती है, वो स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहती है, वो सबका पेट भरना चाहती है। तो नो नॉलेज इज पावरफुल अनलेस पुट इन द प्रैक्टिस। जब तक तुमने उसका अनुभव नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, वो नॉलेज परफेक्ट नहीं होता। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा अलग है। आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम्हारे भीतर एक ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, एक चेतना का प्रवाह रहा है, एक आनंद का प्रवाह बह रहा है। उसको अनुभव करो, उसकी शोध करो। जैसे दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता, उसके लिए दही बनाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर दूध अलग, छाछ अलग और मक्खन अलग। दूध तो दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, पर आत्मा निराकार है। आत्मा का वजन नहीं, हल्की नहीं, भारी नहीं। आत्मा तुम्हारे भीतर सबसे तुम्हारा मित्र गुरु आत्मा है। आज तक हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया। जैन दर्शन में, वीतराग दर्शन में, महावीर के दर्शन में सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की साधना की, और वही साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली। डूब जाओ अपने भीतर गहरे
गहरे गहरे डूब जाओ। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस चेतने के प्रवाह को देखो। देखो भीतर बह रहा है प्रवाह। सिर के सिरे को देखो, पूरे चेहरे को देखो, वहां के स्पंदन को देखो, कंठ गर्दन को देखो, हाथों को देखो, छाती को देखो, नाभि केंद्र को देखो, पेट को देखो, पीठ, पृष्ठ रज्जु, हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का, हर मन का, उसके भीतर एक ज्योति बह रही है। वो प्रवाह बह रहा है सिर के नीचे। जैसे तुम स्नान करते हो फव्वारे के नीचे, ऐसे एक प्रवाह बह रहा है। उसके नीचे आइए, दोनों जंघा, एक प्रवाह बह रहा है, दोनों घुटने, एक प्रवाह बह रहा है, दोनों टांगे, दोनों पांव, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का प्रवाह तुम्हारे भीतर बह रहा है। उसका अनुभव कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।